जेईई मेन 2021 मार्च अटेम्प्ट के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स सेक्शन। तो जो पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी वो 17 मार्च का पेपर है। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट मतलब कि सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन देख के ये समझ में आ रहा है कि बेसिकली ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फंक्शन को, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर देखो x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x को लिखा जा सकता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 to 10। ठीक है, साइन 2 पाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, और अपॉन में e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसा कुछ बन जाएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड 1 होता है। जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फंक्शन होता है इसका पीरियड 1 होता है, क्योंकि बेसिकली हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ भी जानते हैं, ऐसा कुछ बनता है। ठीक है ना, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो हम जानते हैं इसके लिए t इक्वल टू 1 होता है। बिल्कुल सही बात है। हम ये भी जानते हैं कि साइन x का पीरियड 2 पाई होता है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि साइन 2 पाई x का पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड हो जाता है तो 1 हो जाएगा बेसिकली। मतलब साइन 2 पाई x का पीरियड 1 है। ठीक है, क्योंकि ये अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि अगर f ऑफ x का पीरियड t है तो f ऑफ ax का पीरियड क्या होता है, बेसिकली t बाय मॉड a होता है, मतलब बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो फंक्शन है इसका पीरियड भी 1 है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड भी 1 है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि ओवरऑल ये जो फंक्शन बनेगा, इस पूरे फंक्शन, ये पूरा फंक्शन पीरियोडिक है और इस पूरे फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो इस इंटीग्रल को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से 1 कर सकता हूँ और इंटू 10 कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ बन जाएगा साइन 2 पाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर और अपॉन में e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। सही बात है। ठीक है, इसकी भी प्रॉपर्टी बता देता हूँ, क्योंकि f ऑफ x को अगर तुमको इंटीग्रेट करना है सपोज 0 टू एन टी, वेर t इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन, तो उसको लिखा जा सकता है 0 से t करके n टाइम्स कर सकते हैं। ये भी एक बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का बेसिकली यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक पूरा क्लियर है। तो अच्छा, यहाँ पर अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेसिकली इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूटी शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइन 2 पाई एक्स के ग्राफ के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि साइन 2 पाई एक्स अगर ग्राफ प्लॉट कर लें अपन, देखो तो ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, ये 0 पाई 2 पाई, तो सिंस की यहाँ पे 2 पाई डिवाइड डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1/2 और ये बन जाएगा 1। ठीक है, और ऑब्वियसली ये वैल्यू तो 1 होगी और ये वाली वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे -1 होगी। ठीक है, तो मैं देख सकता हूँ कि 0 से हाफ में अब मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लॉट करना है। ये बेसिकली y इक्वल्स टू साइन 2 पाई एक्स प्लॉट हो चुका है, बट मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लॉट करें तो देख सकते हैं कि 0 से 1/2 में, 0 से 1/2 में वैल्यू तो बेसिकली 1 से तो छोटी है, तो इस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर हाफ से 1 में देखा जाए तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो गिवन इंटीग्रल है इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। ये 10 तो बाहर रहेगा अपने पास, और 0 से 1 है तो इसको अपन कर सकते हैं 0 से हाफ कर लेंगे और फिर हाफ से 1 कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। 0 से हाफ में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ रही है देख सकते हैं अपन, ये लाइन y इक्वल टू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा बेसिकली। तो ये 0 अपॉन समथिंग तो 0 ही आएगा, 0 अपॉन e टू द पावर x हो जाएगा dx, है ना, 0 ही रहेगा बेसिकली वो। और नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हाफ से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या, -1, तो -1 अपॉन e टू द पावर x dx। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि 0 से 1 में, 0 से 1 में अगर देखा जाए तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को x लिखा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर e टू द पावर x, e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैं x लिख सकता हूँ 0 से 1 में, है ना, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बस अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 10 इंटू ये तो 0 ही हो जाएगा और यहाँ हाफ से 1, ठीक है, e टू द पावर -x हो जाएगा, सामने माइनस dx, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, तो ये आ जाएगा -10 बाहर ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो e टू द पावर -x का e टू द पावर -x अपॉन -1 हो जाएगा और हाफ से 1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो 10 फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 e टू द पावर -1 -10 e टू द पावर -हाफ, ठीक है ना, प्लस 0 लिख सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर अब बेसिकली इससे कंपेयर कर लेते हैं जो गिवन डेटा था यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो अल्फा बीटा गामा, तो बेसिकली ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू 10 आ रहा है, बीटा इक्वल टू -10 आ रहा है, गामा इक्वल टू 0 आ रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पूछा है, जो कि 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा मतलब ये बेसिकली सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है,